तो चलिए अभी हम लोग केसी सिन्हा का चैप्टर 2 बहुपद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो 2.3 हम लोग सीखने वाले हैं, उसको सीखने से पहले हम लोग को क्या सीखने की आवश्यकता है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को बताए थे बहुपद में क्या क्या जानना है। बहुपद का व्यापक रूप बताए थे ax² प्लस bx प्लस c, है ना, जो कि बहुपद का व्यापक रूप होता है। और इसमें है बहुपद, अगर बहुपद द्विघाती है तो शून्यांकों की संख्या 2 होती है, और अगर बहुपद त्रिघाती है तो शून्यांकों की संख्या 3 होती है। मैंने द्विघात बहुपद के लिए शून्यांकों की संख्या के नाम बताए थे, जिसे अल्फा और बीटा से सूचित करता है। यहाँ पे एक और त्रिघात बहुपद की बात हो रही है, तो एक और यहाँ पे बहुपद आएगा गामा, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यदि px तथा gx कोई दो बहुपद है, यदि px तथा gx कोई दो बहुपद है जहां gx 0 के बराबर नहीं है, इसका कहने का मतलब हो गया कि gx का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। जब भी होगा उससे बड़ा होगा, जब भी होगा उससे छोटा होगा, पर 0 कभी नहीं होगा। आइए तो हम ऐसे दो बहुपद qx तथा rx प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो और बहुपद हम प्राप्त कर सकते हैं, एक होगा qx और दूसरा होगा rx, ठीक है ना। इसके लिए px बराबर फॉर्मूला भी होता है। देखिए px बराबर क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। इस निष्कर्ष को विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस निष्कर्ष को क्या कहते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। फिर से रिपीट करिए, क्या बोलते हैं इस निष्कर्ष को? विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? चलिए आप लोग जो है ना बचपन वाला मेथड में आ जाइए। बचपन में जैसे हम लोग जिसमें भाग बनाने सीखते हैं उस पे चर्चा किए थे। px को मान लीजिए भाज्य, px को क्या मान लीजिए? भाज्य। देखिए कौन कहा रहा था मैं बता देता हूँ, शॉर्ट कर लीजिए, ये भाज्य यहाँ है, ठीक है ना। और हमारा जो qx है यहाँ पे रहेगा भागफल के रूप में, ठीक है। और gx जो है वो रहेगा भाजक के रूप में, और rx जो होगा वो शेष फल के रूप में होगा, ठीक है ना। सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, बचपन वाला मेथड आप लोग सीखे होंगे। भाज्य बराबर जो फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। विभाजन एल्गोरिथम बिल्कुल इसी को फॉलो करता है, विभाजन एल्गोरिथम इसी को फॉलो करता है। आइए हम लोग को जानना क्या था, त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? 3। बोलिए, रिपीट कीजिए, त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? 3, जिन्हें अल्फा, बीटा तथा गामा से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा से सूचित करते हैं। और उसका व्यापक रूप जो होता है त्रिघात बहुपद का, वो होता है ax पर पावर 3 या ax³ प्लस bx², माइनस नहीं है, ये डैश का चिन्ह है, माइनस नहीं है, ठीक है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, ये उसका व्यापक रूप होता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। आपसे जब सवाल करता है कि बी क्या है, तो आप बता सकते हैं बी जो है x² का गुणांक है। बी क्या है? x² का गुणांक है। चलिए अब बी जान गए क्या है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ए क्या है, तो ए आप बताइएगा x³ का गुणांक है। क्या है? x³ का गुणांक है। अगर आगे सवाल करता है सी क्या है, तो आप बोलिएगा सी जो है x का गुणांक है। अगर आपसे सवाल करता है डी क्या है, तो डी अचर पद है। अचर पद किसको बोलता है? जिसका मान नहीं बदलता है। अचर पद किसको बोलता है? जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूला के जरिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए ये फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा के लिए जो फॉर्मूला है वो सी बाई ए है। ध्यान रखिएगा ये ए नहीं अल्फा है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, डेट मीन्स की शून्यांकों का गुणनफल। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। जैसे आप लोग को पता होगा द्विघात बहुपद निकालने के लिए जो व्यापक एक रूप से जो सूत्र निकालने की तरीका है, जो द्विघात, ये ध्यान दीजिएगा, मैं बताया हूं द्विघात बहुपद में तुरंत याद हो जाएगा। जैसे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह का कोई फॉर्मूला बताया था, याद करिए। ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे द्विघात पे चर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ पे चर्चा किस पे हो रहा है? त्रिघात बहुपद।
चर्चा किस पे हो रही है? त्रिघात बहुपद पे। अब देखिए त्रिघात बहुपद निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हुआ रहेगा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान दिया हुआ रहेगा और अल्फा गुना बीटा गुना गामा का मान दिया हुआ है। इस कंडीशन में आपको जो है ना फॉर्मूला निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला है, एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब हम लोग जो है ना इसके बाद जो सीखने वाले हैं वो हम लोग एक्सरसाइज का सवाल सीखने वाले हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट सवाल है यानी कि 1 नंबर का जो सवाल है वो हम मेरा बोर्ड पे दिया हुआ है, आप समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले px बराबर यानी बहुपद जो दिया हुआ px में दिया हुआ है, ये जो है 2x पे पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 को qx बराबर x प्लस 2 से भाग दें तो भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। यानी भागा देने के बाद दो चीज हम लोग ऐसे भी ज्ञात करते हैं वही ज्ञात करने वाले, ठीक है। और क्या रहा है सवाल में आगे, क्या qx जो है ये बहुपद 2x पर पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 यानी 1 का एक गुणनखंड है। तो शेषफल अगर भाग देंगे और शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा और अगर नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल बनाने के लिए। तो हम लोग पहले इसको ले लेते हैं क्योंकि x प्लस 2 से ही भाग देने कह रहा है और हमारे पास 2x पे पावर 3 यानी कि मतलब 2x पे पावर 3 प्लस 3x प्लस 1। देखिए मैं रफ साइड में करूंगा, आप समझ लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे लाना क्या है 2, क्या लाना है 2, क्या लाना है 2, यहाँ पे क्या है हमारे पास x। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 और x पे पावर कितना लाना है 3, हमारे पास x पे पावर कितना है 1, मतलब और कितना देना चाहिए x पे पावर 2। समझ में आया क्या? यहाँ पे समझिए रफ में, देखिए x पे पावर 1 गुना 2x पे पावर 2 करेंगे ना तो आपको पता है 2 आगे आ जाएगा और x पे पावर 1 गुना x पे पावर 2। तो आपको घातांक का एक फॉर्मूला बताए थे, घातांक का एक फॉर्मूला बताए थे, याद रखिएगा 2x पे पावर 1 प्लस 2 होता था कि नहीं होता था, यानी 2x पे पावर 3। बस कीजिए फोन आ गया। तो देखिए ये घातांक के नियम से हम लोग ये निकालने के लिए सीखे थे, ठीक है ना। तो हम लोग 2x पर पावर 2 से जब लगा दिए, ठीक है ना, तो 2x पे पावर क्या आ गया 3। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2x पे पावर 2 को हम सिर्फ अभी x पे पावर 1 से गुना किए, अब हमको किससे गुना करना है 2 से। तो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 और x तो है नहीं यहाँ पे इसलिए x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए जब भी हम लोग भाग देते हैं ना तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग चिन्ह परिवर्तन। इसके आगे प्लस होता है तो हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस और माइनस रहेगा तो क्या कर देंगे प्लस। आपको भागा सिखाया ना कि, चलिए आप समझिए यहाँ पे समान टर्म कट जाता है ना, समान टर्म कट गया। अब देखिए आप क्या लिखिएगा पहले, देखिए ये समान है क्या नहीं है, यहाँ पे x पे पावर 1 है यहाँ पे x पे पावर 2 है, तो हम लोग समान संख्या समान टर्म को ही जोड़ सकते हैं और समान टर्म को ही घटा सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे हम लोग 4x पे पावर 2 प्लस ऊपर में क्या है प्लस 3x। सर क्यों आप माइनस में लिख दिए, आप सवाल कर सकते थे, मैं समझा, क्योंकि अब ये प्लस का वैल्यू नहीं रहा, अब ये माइनस का वैल्यू है नीचे वाला, ठीक है। चलिए तो ये रफ वाला मिटा देते हैं फिलहाल, ठीक है ना। अब समझिए अब हमको लाना क्या है माइनस, क्या लाना है तो इसके लिए आप माइनस दे दीजिए। फिर लाना क्या है हमको 4, क्या लाना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस 1 है तो हमको क्या लिखना होगा 4। हमें लाना क्या है x स्क्वायर, क्या लाना है ऑलरेडी 1 पावर दिया हुआ तो हम लोग क्या लिख देंगे x। 4 गुने 4x को x से गुना करेंगे तो आप लोग को पता है क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है ना। पर यहाँ माइनस है और इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस चिन्ह क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस चिन्ह है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4x को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8। आपको बताया गया अभी कुछ चिन्ह परिवर्तन करने के लिए, वो हर स्टेप में होगा। यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत। देखिए समान टर्म ये माइनस में और ये प्लस में कट गया,
कोई दिक्कत है क्या? हम अभी बताएं कि चिन्ह नीचे वाला ही वैल्यूएबल होता है, ठीक है, ऊपर वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह वैल्यूएबल नहीं होगा। अब बोलिए 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11x। अब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, है ना। अब बोलिए हम लोग को प्लस 11 लाना है, क्या लाना है? प्लस 11। तो इसके लिए प्लस और एक्स है तो 11, 11 गुना एक्स करेंगे क्या होगा? 11x। प्लस है यहाँ भी तो प्लस ही होगा, है ना। 11 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 22। चलिए यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन हो गया, ये दोनों कट गया। बोलिए रिमाइंडर, यहाँ -22 में से +1 जाएगा, जैसे -22 +1, तो आपको पता है ना 21 माइनस में बचेगा, है ना। अब बताइए आप कि शेष क्या है यहाँ पर? यहाँ जो शेष फल आया है, शेष फल आप लोग को समझा देते हैं, RX, जिसको क्या बोलता है यहाँ पर? RX, वो -21 है, ठीक है ना, 0 नहीं है। इसका मतलब हम कहेंगे QX जो है, QX 2x पर पावर 3 प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। बन गया, ऐसे ही बनाइएगा बस कर